माय यूट्यूब चैनल बी मैथ्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करके नई मैट्रिक्स बना दें तो वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कहलाती है। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब पे जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, हमने उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज किया तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, हमने उसका सम किया, देन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया, तो जो वो मैट्रिक्स आती है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आती है। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें तो इनकी वैल्यू क्या आएंगी? हमेशा इक्वल आएंगी। ओके। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए बी, हमने उसका मल्टीप्लाई किया ए बी, देन उसका ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। मतलब क्या हुआ? अगर हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, या अगर हम करें पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा इक्वल आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ हमारे पास के ए हो, इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें, जहां पर के कोई स्केलर नंबर होगा यानी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा? के बाहर आ जाएगा और अंदर ए ट्रांसपोज हो जाएगा। जो ये कांस्टेंट टर्म है ये बाहर से आ जाएगी, अंदर क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्या कह रहा है? ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या रहती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दी है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आ जाए? ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो हमें यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? कह रहे हैं हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो देखो, हम क्या करेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके। अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? किसके इक्वल आता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके। अब ए ट्रांसपोज ऐसे ही रहा। हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। किस तरीके से है ये? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, वही मैट्रिक्स मिल रही है हमें। हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड किया तो हमें फिर से क्या मिला? ए ट्रांसपोज प्लस ए। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी हमारे पास? अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका
ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ से हम फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जैसे हमने प्लस में लगाई थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए होता है, तो यहाँ से क्या आया, ए ट्रांसपोज माइनस ए सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा अंदर, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये यही मैट्रिक्स तो मिली। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी, उसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती है उनको रिप्लेस करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट नंबर से। तो अब इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया ए बार, वो किसके इक्वल आएगा, ए मैट्रिक्स के। इफ एंड ओनली इफ ए इज रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स होगी उसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी, रियल होंगी, कोई भी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं है, तो अगर हम ए बार भी फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, सेम वही मैट्रिक्स आएगी 1 2 3 4। तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, सीधे ए मैट्रिक्स आएगी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी रहती है, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, उनका हम सम करें, सम करके कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो वो क्या आता है, ए बार प्लस बी बार के इक्वल आता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास के ए हो, जहाँ पर के क्या होगा, कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इसका अगर बार कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, के बार बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, ए बार। जहाँ पर के क्या होगा, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल के केस में के बाहर आएगा और कॉम्प्लेक्स के केस में उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम ए बार का बार कर दें तो वो हमेशा ए के इक्वल आता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहली मैट्रिक्स आएगी जिसमें आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स है आइडम्पोटेंट। ठीक है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix A is called idempotent if A square equal to A। अगर हमें कोई A मैट्रिक्स गिवन है, हमने उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया, देन हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमने मैट्रिक्स ली A इक्वल टू 1 0 0 1, ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने क्या बोला, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए आइडम्पोटेंट होने के लिए। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 1, तो हमें क्या मिलेगा, फाइंड करते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 1 आएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 मिलेगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 फाइंड होगा। तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिल गई वापस, ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए। तो हमारे पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए फाइंड हो गया है। तो
ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ सेकेंड मैट्रिक्स आएगी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सेकेंड कौन सी आई? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। A square matrix A is called involuntary if A square equal to I। कोई मैट्रिक्स A है उसको हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे अगर A स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। फॉर एग्जाम्पल A मैट्रिक्स ली हमने 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑलरेडी आइडेंटिटी है। अगर A स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी दे, फिर से इसका हम फाइंड करेंगे A स्क्वायर, तो वो क्या होगा? A स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 1। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने यही चीज फाइंड करी थी, तो वो क्या आ रही थी? सेम वही मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये क्या आ गई हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर इक्वल टू I फाइंड हो गया। इसका मतलब क्या है? जो A आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। और इससे पहले कौन सी मैट्रिक्स थी? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स भी थी। ओके। नाउ थर्ड मैट्रिक्स आएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix A is called nilpotent if there exists a positive integer k such that a की पावर k इक्वल टू 0। अगर हमें कोई A मैट्रिक्स गिवन है, हम उस मैट्रिक्स की पावर k करते हैं। k जहाँ पर क्या होगा? कोई पॉजिटिव इंटीजर। A की पावर k करने पर अगर वो 0 दे, यानी कि नल मैट्रिक्स दे, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? निल पोटेंट मैट्रिक्स। अब जो यहाँ पर k होता है, k इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स। K is called index of nilpotent matrix. For example, अगर हमने कोई A मैट्रिक्स ली A इक्वल टू 0 0 1 0, अब हम इस मैट्रिक्स की कितनी पावर करें कि वो 0 मैट्रिक्स दे दे? सबसे पहले हम A स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या आएगा? 0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आएगा। फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0 आया, तो हमारे पास सीधे क्या आ गई? हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब A की पावर 2 पर क्या आ रही है? 0 मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब क्या होगा? A की पावर 3 इज ऑल्सो 0। तो हमारे पास इंडेक्स क्या आएगा? जो सबसे पहले जिस पावर पर मैट्रिक्स 0 आ जा रही है, यानी कि इंडेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? इंडेक्स इक्वल टू 2। ओके। नाउ फोर्थ मैट्रिक्स बुलियन मैट्रिक्स। A matrix whose all entries are 0 and 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 0 एंड 1 हो, उसके अलावा कोई भी नंबर्स ना हो उस मैट्रिक्स में, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? बुलियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल
सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 0 0 1। ओनली एंट्रीज क्या है, 0 एंड 1 है। और क्या हो सकती है, 0 0 1 0। एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 एंड 1 होनी चाहिए। ओके। फिफ्थ मैट्रिक्स इज परमुटेशन मैट्रिक्स। A square matrix with exactly 1 in each row and column and other elements are 0। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कोई मैट्रिक्स जिसमें हर कॉलम एंड रो में सिर्फ एक ही 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में देखो फर्स्ट रो है, इसमें एक ही 1 है, अदर एलिमेंट 0 है। फर्स्ट कॉलम में 1 एक ही 1 है, अदर 0 है। सेम ऐसे ही सेकेंड रो में भी 1 एक ही है, कॉलम में भी एक ही है, एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में भी एक ही 1 है और अदर एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स। ओके। यहाँ पर परमुटेशन मैट्रिक्स का रो सम एंड कॉलम सम क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। देखो रो सम करेंगे क्या आएगा, 1 + 0 + 1 1 आएगा। यानी कि जो रो सम होता है वो क्या आता है परमुटेशन मैट्रिक्स का, 1, एंड कॉलम सम भी क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है गाइस, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इफ यू वांट सम न्यू टॉपिक देन टेक्स्ट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।